जीवन की यात्रा तय है। जी हाँ दोस्तों, जीवन की यात्रा यानी कहे कि हमारा जो संचित कर्म है, जो प्रारब्ध बना है, इसका मतलब हमारी जीवन की यात्रा बिल्कुल फिक्स है। लेकिन अब इसमें हम बुद्धि अनुसार कितने कर्म कर सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि सब कुछ फिक्स है, मान सम्मान, यश अपयश। तो ऐसे में व्यक्ति को कहे कि चिंता करना व्यर्थ है, लेकिन चिंता तो होती है। लेकिन व्यक्ति को समझना चाहिए, जब वो हार जाए, निराश हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसको ये समझना चाहिए कि ये जो यात्रा है, ये घूमकर अगर जहां तक जानी है ये जाएगी। लाइफ में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जहां पर व्यक्ति बिल्कुल हार थक कर कहे कि गिर जाता है, वहां पर उसको फिर से उठना होता है। कहे कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति को इतनी सारी चिंताएं, व्यक्ति समझता है कि ये सब प्रारब्ध है, फिर भी उसको चिंताएं खाई जाती है। अब ये प्रारब्ध का रोल है या हमारी बुद्धि का रोल है, ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि थॉट प्रोसेस है। और थॉट प्रोसेस कुछ प्रारब्ध के अनुसार होती है, कुछ हमारे अनुसार होती है। क्योंकि कहते हैं कि जब व्यक्ति का खराब दौर एक आता है तो डिसीजंस गलत होने लग जाते हैं, और जब व्यक्ति का अच्छा दौर आता है तो खराब डिसीजंस भी अच्छे में बदल जाते हैं। तो ये प्रिडिक्ट करना बड़ा पेचीदा है, क्योंकि कहें कि मेडिटेशन जो व्यक्ति करता है या फिर मेडिटेशन के दौर में जो व्यक्ति है, उसके पास ऑलमोस्ट जो चिंताएं हैं उसको पता है प्रारब्ध है, उसके चाहे दुख भरे दिन चल रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर मेडिटेशन ध्यान कर रहा है और अपने फिजिकल और मेंटली कहें कि स्ट्रांग है या फिर उनका ध्यान रख रहा है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अलग लेवल पर सर्वाइव करता है। कि उसको पता है टेंशन है आनी है, चिंताएं आनी है, सब चीजें आनी है, लेकिन वो व्यक्ति अगर मेडिटेशन ध्यान कर रहा है तो उसका मन शांत है और वो उस परिस्थिति को जो बाकी लोग गुजारते हैं उनसे बेहतर और आसान तरीके से गुजार सकता है। क्योंकि मेडिटेशन आपके मन को बिल्कुल शांत करता है। क्योंकि ज़्यादातर कंडीशंस में देखा क्या जाता है, जब प्रारब्ध की लड़ाई चल रही है या अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, तो हमें हमारा मन सबसे ज़्यादा परेशान करता है। परिस्थिति इतना परेशान नहीं करती। परिस्थिति में तो हम जैसे तैसे सर्वाइव करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मन हमें सोच सोच कर थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इससे हम बचने के लिए मेडिटेशन का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड को तुरंत शांत करता है। नेगेटिव कोई चीज़ आकर टकरा जाती है जो हमें पूरे दिन काम नहीं करने देती, तो मेडिटेशन उसमें आपको फ़ायदा लाएगा। तो ऐसे में अगर कुछ देखा जाए, सब कुछ पहले से तय है, और अगर आप सोच रहे हैं कि फिर तो मेडिटेशन भी तय होगा, तो हो सकता है आज ये वीडियो आपको मिल गई हो। तो मेडिटेशन तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये हर प्रकार से आपके काम में आने वाला है। आप ये ना सोचे कि दुख की परिस्थिति में ये आपके काम आएगा। सुख में सारी चीजें मेंटेन करने के लिए, सुख में सुखी रहने के लिए भी आपके मेडिटेशन काम में आएगा। तो क्योंकि जीवन की यात्रा कह के ऑलमोस्ट फिक्स है। अब कितनी फिक्स है, कोई इसको 70% बताता है कि 70% फिक्स है, कुछ लोग इसको 90% पर ले जाते हैं, कुछ लोग 99, और कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो 100% तक भी इसको प्रिडिक्ट कर देते हैं। क्योंकि जिनको डीप नॉलेज है वो कहते हैं कि 100% इज जो ये आज का कहें कि जो हमारा जन्म है ये पूरा हम कठपुतली हैं। और कुछ तो कहते हैं थॉट प्रोसेस भी अपना नहीं है, और कुछ कहते हैं कि हमारे मुंह से शब्द निकले भी अपने नहीं है। तो ये कहे कि जितने मुंह उतने वाली बात आ जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति के प्रेडिक्शन रेट अलग है। तो ऐसे में सबको 100 काउंट करना ठीक नहीं होगा। इससे व्यक्ति का क्या है, फंसने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। मान लो 80% प्रारब्ध है, 20% अगर बुद्धि का खेल है, तो हम तो सारी चीजें प्रारब्ध तो भाग्य के भरोसे बैठ गए, हम तो कर्म करना ही बंद कर दिया। तो जीवन में दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि संघर्ष भी हम तभी करेंगे जब प्रारब्ध में लिखा होगा। ये कितना ठीक है ये नहीं, ये कहना थोड़ा मामला ऐसा है कि 70-30 वाला। 70% हाँ ऐसा है कि अगर हमारे भाग्य में संघर्ष लिखा है और वो चीज़ हमें मिलनी है, तो उस वाले दौर में हम संघर्ष करते जाएंगे। और जब हमें दर दर की ठोकरें खा के काम बदल बदल के अपने मंजिल तक पहुंचना है, तो ये भी पॉसिबल है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो 70% संघर्ष करना हमारे प्रारब्ध में होगा, लेकिन 30% जहाँ बुद्धि का रोल आता है तो वहाँ हम पीछे नहीं हट सकते। इसलिए कहा जाता है परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा अपने कर्म की ओर चलना चाहिए कि हमारा कर्म क्या बनता है, और हमें वो करते रहना चाहिए। परिस्थिति को जब जहाँ जैसे ले जाना होगा वो ले जाएगी आपको, चाहे आपका काम छुड़वा कर लेकर जाए, चाहे आपके थॉट प्रोसेस को बदले, चाहे आपको कुछ और नई अपॉर्चुनिटीज दे, या फिर हो सकता है एक कार्य के बाद आपको मल्टीपल कार्य मिलते जाए जो आपके पूरे शेड्यूल में फिक्स हो सके। कोई ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी पार्टनरशिप करवा दे, कोई और बिजनेस में आपका कहे कि शेयर डल जाएगी, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपके पास धन आना लिखा हो, तो बहुत सारे रास्ते खुलने लग जाते हैं जब समय कहे कि आपके अनुकूल होता है।
प्रतिकूल हो जाता है तो जाने के रास्ते भी बहुत सारे खुल जाते हैं, ऑलमोस्ट खुल जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति प्रयत्न करता है उस टाइम पे प्रयत्न करता है और विचार चलते हैं। तो अगर वहां पर हानि लिखी है तो हो जाती है। लाइफ में ऐसे मैंने आपको काफी एग्जांपल्स दिए हैं जहां पर व्यक्ति ने 10-10, 15-15 साल वाली प्रेडिक्शंस की थी कि इस व्यक्ति के साथ कि इसका पहले ही घर बर्बाद होगा, ये व्यक्ति बर्बाद करेगा, इसको अपयश मिलेगा, अपमान मिलेगा, बाद में यही व्यक्ति पूरे फैमिली का लालन पालन करेगा, करोड़पति बनाएगा, मान दिलाएगा, यश दिलाएगा। तो इसका मतलब लाइफ तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट है। लेकिन हम कहें कि इतने ज्यादा चिंता में घिर जाते हैं कि बीमारी को सहारा बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, चिंता करना अच्छी बात है, बुरी बात है, बाद की बात है। चिंता होती है, मेन बात यह है कि चिंता सब व्यक्ति को होता है, डर सब व्यक्ति को लगता है। ऐसा नहीं है किसी को नहीं लगता, सबको लगता है, क्योंकि मेडिटेशन के दौर में आपको हो सकता है चिंता और भय से मुक्ति मिल जाए, लेकिन इसके लिए बहुत डीप आपको जाना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा। ये हार्ड टास्क है, डिफिकल्ट मतलब इतना डिफिकल्ट है, हार्ड टास्क, इजी नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हम एक दिन में अपनी थॉट प्रोसेस बदल देंगे, एक महीने में बदल देंगे, चिंता दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको कंटिन्यू अभ्यास करते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है। मेडिटेशन की जर्नी एक बार आपने अपना ली तो इसको कभी ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार लंबा चलना पड़ेगा। अरे 2 साल बाद भी हमारे जीवन में दुख लिखा होगा तो वो भोगना पड़ेगा, उस समय तो मेडिटेशन काम में आएगा। तो जीवन में इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि जो यात्रा तय है वो हमें पूरी करनी है, हर हाल में पूरी करनी है। तो मेडिटेशन अगर आज आप को मिल रहा है तो मेडिटेशन आपके काम में आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखें। चाहे वो सुख के दौर में काम आए, चाहे वो दुख के दौर में काम आए, तो काम तो ऑलमोस्ट आने वाला है। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल पे नहीं हो, मेडिटेशन आपके हर परिस्थिति में काम आने वाली चीज है। क्योंकि अगर आपने धीरे धीरे इसको प्ले कर लिया और धीरे धीरे करते गए, आपका क्या ध्यान लग रहा नहीं लग रहा, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया 20 मिनट या आधा घंटा जो भी है मुझे करना है इन द सेंस करना है, और आप देखोगे लगातार अभ्यास करने के बाद आप उस दौर में पहुंचते चल जाएंगे ऑटोमेटिक, जहां से आपको हर पल एक अलग ही एहसास होगा। बड़े होकर भी आप बच्चे जैसे बन जाओगे, फिर आपको एहसास होगा उन चीजों का, एहसास होगा कि क्या लाइफ में हुआ है। पास्ट में जब आप झांकोगे तब आपको वो सारी चीजें नजर आएंगी। अपने आप से बातें करने में मेडिटेशन ध्यान बहुत आपकी हेल्पफुल करेगा। कोई आपके आसपास कोई ऐसे, मान लो आप बिल्कुल दल में फंस गए हैं और बिल्कुल ऐसी परिस्थिति हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, आप कोई सिग्नल तलाश रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मन शांत होना आवश्यक है। क्योंकि मन शांत होगा तभी आप चीजों को समझ पाएंगे कि क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझसे को करनी है, कोई बार बार टकरा रही है, कोई सिग्नल मिल रहा है, किसी क्षेत्र में हम संघर्ष कर रहे हैं, क्या परिस्थिति मुझे यहाँ से भगा रही, बहुत सारी चीजें। ये सब कब पॉसिबल है? जब आपका मन शांत होगा, तभी ये सारे रास्ते खुलते हैं। इसका मतलब तो मन शांत तो जरूरी है, बाकी जो आपकी जैसे यात्रा लिखी है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जो लिखा है वो हमें भोगना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। क्योंकि हम बच नहीं सकते। हम बहुत सी बार सोचते हैं कि कोई कार्य हम कर रहे हैं, कोई हमें देख रहा है, तो कोई हम कैसे उसको पॉसिबल करें। तो लाइफ में हम बहुत सी बार ऐसे दौर में फंस जाते हैं जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो वहां पर अपने मन को शांत रखने का प्रयत्न करें कि जो यात्रा जैसी है वो होनी है। यहाँ पर हमारे परेशान होने से या फिर कहें कि हमारे व्यक्ति परेशान होने से कोई भी चीज बदलने वाली नहीं है। लेकिन हम मानते हैं चिंता होती है, परेशानी होती है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा कूल डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं हमारी बुद्धि के अनुसार। क्योंकि हमारी बुद्धि को ये सिग्नल दे सकते हैं कि जो यात्रा है वो निश्चित है। आज अगर दुख है तो ये लिखा है, भोगना है। आज अगर हानि है, पैसे नहीं है, तो ये हमें देखना है, भोगना है। नहीं है तो इन द सेंस नहीं है। बहुत सी बार लाइफ में कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि व्यक्ति बुद्धि के अनुसार धन प्राप्त कर सकता है गलत रास्ते से, लेकिन वो ना तो धन टिकता है, व्यक्ति का कोई नया अकाउंट नया कर्म बन जाता है, और कहे कि और वो पैसा आकर ऐसे फिलों में बह जाता है जहां आपको सोचते हो कि यार ये क्या हुआ, ये तो 1 भी रुपया मेरे अकाउंट में नहीं बचा, सारे के सारे चले गए। तब आपको एहसास होता है कि हाँ यार, गलत करके तो ये पैसे आए थे जल्दी धन प्राप्ति के चक्कर में। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, बड़े बड़े शास्त्रों में विद्वानों ने ये कहा है कि जो मेहनत की कमाई या फिर अच्छे तरीके से धन अर्जित होता है वो धन जल्दी से नहीं जाता, और वो धन अच्छे कर्म में काम आता है। तो आप इन चीजों का एहसास करें और थोड़ी अपनी चिंता कम करने का प्रयत्न करें, जिससे क्या है बीमारी आपसे थोड़ी दूर रहे।
क्योंकि अन्यथा हम होता क्या है, सुख में बीमारियों को भोग रहे होते हैं। क्योंकि कहें कि ये जो मृत्यु लोक है यहाँ पर हम भोगने ही आए हैं। क्योंकि वो कहते हैं जितनी योनियां होती है उसके बाद, बहुत योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है। या फिर कहे कि ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म होता है। इन द सेंस वैसे कहा जाता है कि 84 लाख योनियां होती है, लेकिन उसके बाद मानव का जन्म होता है। तो चीजें आप समझ सकते हैं कि अब हमें अच्छे ही कार्य की ओर आगे बढ़ना है। आज हो सकता है हमारी परिस्थिति दुख में हो, हमारी कंडीशन दुख में हो, लेकिन जितनी हमारी बुद्धि काम करे उतना हमेशा हमें अच्छे की ओर बढ़ते रहना है, क्योंकि फिर हमें यही भोगना है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि यही भोगने को फिर मिला तो हम फिर कहीं ना कहीं कोसते रहेंगे, फिर कहीं ना कहीं कुछ अपशब्द कहते रहेंगे, फिर हमें वापस महसूस होगा, फिर हम अच्छे कर्म की ओर फिर नहीं गए तो फिर हमें भोगना पड़ेगा। तो भोगने का सिलसिला यूं ही नहीं खत्म होने वाला है। तो आप अगर आज बुद्धि है, अगले जन्म में हमारे याद नहीं रहेगी, ये तो सबको पता है। हो सकता है इसी जन्म का भी कुछ हमारे आगे काम आ जाए। तो आज इन द सेंस मतलब आज से ही कुछ अच्छा कर्म, चाहे कोई जीव जंतु को चाहे पानी रखने के लिए हो, चाहे रोटी डालने के लिए हो, चाहे कोई घर पे आ जाए भूखा व्यक्ति, उसको दान दक्षिणा करने का, कुछ भी XYZ करने का हमेशा प्रयत्न करते रहें। क्योंकि कब कौन सा अकाउंट हमारे कहाँ काम आ जाएगा, कब कौन सा कर्म हमारे कहाँ काम आएगा हमें नहीं पता। इसलिए करते रहे, क्योंकि आगे हमें याद तो नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अच्छे कर्मास हमें आगे की ओर जरूर धकेल देंगे। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।